राधे राधे दोस्तों, क्या आपको पता है कि नीट का 80% पेपर सिर्फ 20% सिलेबस से आता है? आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, पूरी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी वो 80/20 रूल, जिसे फॉलो करके मैंने और कई टॉपर्स ने कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर किया है। आप में से कई लोगों को ये पता होगा बात, फिर भी वो अपने पढ़ाई में यूज़ नहीं कर पाते हैं। और 80% रिजल्ट्स हमारे 20% एक्शन से आता है। कहने का मतलब ये है कि आप 20% वो काम कीजिए जिससे आपके 80% रिजल्ट्स आएँ। और मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि ये कुछ हाई यील्ड चैप्टर्स है, हाई वेटेज चैप्टर है, जिससे आप 80% रिजल्ट स्कोर कर सकते हो। 100% भी कर सकते हो अगर आप टेस्ट और एमसीक्यू पे ध्यान दो। मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपनी स्क्रीन पे, मैं दिखाती हूँ आपको जो हाई वेटेज चैप्टर है, जो नीट 2026 के लिए आपको करके ही जाने चाहिए 80/20 रूल्स के हिसाब से। मैं यहाँ पे अब स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, जिससे मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर लूँ, और जिससे आपको अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा हो क्लियरली तो आप कम्युनिटी में जाकर देख सकते हो, या गूगल पे भी। सो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्लास और चैप्टर्स लिखे हैं। यहाँ पे बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी हैं हाई वेटेज चैप्टर। और नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप पता लगा सकते हो कौन चैप्टर हाई वेटेज है। एंड अगर आप ड्रॉपर है तो आपको तो इतना पता ही होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि जिसके 4, 3, 2 क्वेश्चन है ना, उसे आपको जल्दी करना है, क्योंकि 105 दिन है। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मास्टर प्लान मिल जाएंगे, 4 मंथ की स्ट्रैटेजी बता देंगे, रूटीन बता देंगे, जो कि आपके लिए सही नहीं होगा। मैं बस चाहती हूँ कि आपको मैं वो बताऊँ जो सच में सीरियसली फॉलो किया जा सकता है इस 100 डे में। जबकि 105 दिन बचे हुए हैं, 5 दिन अगर हटा दिए जब भी, फिर भी 100 डे बचा हुआ है। 100 डे में आप इसको क्रैक कर सकते हो, जो कि मैं भी करूँगी। जो ये हाई वेटेज चैप्टर है ना, मैं आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस रूल का सिंपल मतलब है, आपका 80% रिजल्ट आपके 20% कामों से आता है। नीट में भी कुछ ऐसे हाई यील्ड चैप्टर हैं जो हर साल पेपर डोमिनेट करते हैं। अगर आप भी 20% चैप्टर को 100% मास्टर कर लो ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बाकी का सिलेबस ज़रूरी है, ये 20% आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलो देखते हैं वो गोल्डन चैप्टर कौन से हैं। तो देखिए, बायोलॉजी में जेनेटिक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये 20 है जो आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स दिला देंगे। अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कम मेहनत, ज़्यादा सवाल आते हैं। और केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड और पूरी जीओसी। अगर ये कर लिया तो केमिस्ट्री का बेस सेट है। 10 दिन 12 दिन लगाओ बेस सेट करने में केमिस्ट्री का, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। इसे अप्लाई कैसे करें मैं बताती हूँ। सबसे पहले इन चैप्टर्स के PYQ यानी कि पास्ट 10 ईयर्स के कोई बुक उठा लो, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी दी ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं 11th में थी, तो जब मुझे पता भी नहीं था कि नीट क्या होता है, तो मुझे वो बस 12th में ऐसे एज अ गिफ्ट की थी कि हाँ, समझने के लिए क्या होता है। टॉपिक पे आते हैं। तो देखो कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, वो है कोर 20%। इन टॉपिक्स पे इतनी ग्रिप बनाओ, कि एक नंबर भी ना कटे आपके, और आप अच्छे स्कोर कर पाओ। बाकी चैप्टर को आप थोड़ा फास्ट ट्रैक पर भी पढ़ सकते हो, इन्हें नहीं। जरूरी नहीं है कि हर एक लाइन को घंटों बैठे रहो। जरूरी ये है कि आप वहाँ हिट करो जहाँ से मार्क्स निकलते हैं। 80/20 रूल्स को अपनाओ और देखो जो कैसे आपका ग्राफ ऊपर जाता है। यहाँ पर मैं एक वीडियो प्ले कर रही हूँ जो कि मुझे बेस्ट लगा, और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप एनसीईआरटी को घोट के पीना चाहते हो तो इसे आप देखे बिना एनसीईआरटी को पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आप देखिए इसको। अगर कोई पीडीएफ यूज कर रहा भी हो, ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे पीडीएफ यूज करते भी हैं, तो फिर आपके पास वो टैब या मोबाइल वैसा होना चाहिए जिसमें आप एडिट कर सको और लाइन वाइन खींच सको, कुछ मार्किंग कर सको। चलिए, अब हम आ जाते हैं कि आखिर पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे, देखिए, एक बात समझो, अगर हम बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें 11th और 12th दोनों की, जैसे मैं आपकी 11th की
जो मैं बोल रही हूँ ना आपको कॉन्सेप्चुअल, रटाफिकेशन, मिक्स्ड चैप्टर देखिए मैम भी वही बोल रही हैं कि अगर रटाफिकेशन चैप्टर्स हैं तो आप मॉर्निंग में कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं तो आप किसी वीडियो या लेक्चर के थ्रू आप कर सकते हो एंड मिक्स्ड चैप्टर जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और वैसे तो आपको सब कुछ चैप्टर्स को आपको रीडिंग करना ही चाहिए। हाई यील्ड इसमें से जो है ना आपको उन्हें करनी ही चाहिए। दीदी आप वीडियो ही देख लो। So this is यूनिट 1 के चारों चैप्टर्स है ना, आई थिंक आपको यूनिट 1 ही चल रहा होगा, सारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। इन पर पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं जो सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन नहीं थी। इवन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, जेनेटिक्स तो है ही, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब एकदम कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब आप 12th क्लास में जाएंगे, जो भी बात आपको लग रही है उसे नोट करते जाना। मैं दोबारा कह रही हूं आपसे, तो समझते समझते दो तीन बातें आराम से याद करो। कुछ है जहां पे बहुत लर्न करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे डेटा यानी साइंटिस्ट के नाम आएंगे, यहाँ पे बहुत सारे डेट्स आएंगे। यहाँ पेंसिल होनी चाहिए, एकदम से मार्कर्स लेके मत बैठ जाना, सुंदर सुंदर कलरफुल कलरफुल मार्कर, है ना, अभी से सजाना नहीं करना है। हाँ, दूसरी बात दिमाग में ये रखो कि एनसीईआरटी को रीड नहीं करना है, एनसीईआरटी को स्टडी करना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है, समझना है। अब हम कैसे करेंगे? सपोज आज मेरी फर्स्ट रीडिंग है, आज मुझे मेरे सर ने उतना पढ़ाया है या मैंने खुद से उतना तय किया है कि मैं 1 घंटे इतना पढ़ूंगी। अब मैं क्या करूंगी, अपनी एनसीईआरटी खोलूंगी, सपोज मैं उसी चैप्टर पर गई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे, तो मैंने अपने हाथ में पेन या पेंसिल ली, मैंने वो पेज निकाला और मैंने रीडिंग करी। अब रीडिंग कैसे करनी है, मैंने बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से पेन या पेंसिल से मार्क करना शुरू करा, ठीक है। सो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड, या तो ये कि आप अपने आप मन में सोच के थोड़ा बड़बड़ाते हुए इस लाइन को अपनी मातृभाषा में अंडरस्टैंड करें, मदर टंग में। मातृभाषा वो भाषा जिसमें आपका दिमाग सोचता है, जैसे मेरा दिमाग हिंदी में सोचता है, मुझे अगर इंग्लिश में भी बात करनी है तो मैं हिंदी में सोचती हूँ, सेंटेंस फ्रेम करती हूँ, फिर मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलती हूँ। ये अलग बात है कि इतनी स्पीड तेज होती है, तो मैंने इसको अपनी भाषा में सोचा। जब हम आसपास देखते हैं तो हमें निर्जीव और सजीव, मतलब लिविंग नॉन लिविंग, हमको दोनों चीजें दिखती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ लिविंग, फिर से अपने दिमाग में मन चलाया कि यार सोचते हैं कि आखिर क्या चीज है जो लिविंग बनाती है। तो ऐसे करके आप लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हो और एक लाइन या दो लाइन रीड करी, रखा, अपनी लैंग्वेज में सोचा और उसको समझा, थोड़ा बड़बड़ाया। ये बहुत हेल्प करता है बड़बड़ाना, जितना पागल लोग होंगे दुनिया की नजरों में उतने सक्सेसफुल बनोगे। या आप दूसरा तरीका भी और कर सकते हो। तो एनसीईआरटी को अंडरलाइन करा, अंडरलाइन करने के बाद में उसे अंडरस्टैंड करा, और अंडरस्टैंडिंग के दो तरीके हो सकते हैं, या तो अपन ने सोचा मदर टंग में, मातृभाषा में अपनी, या एक तरीका और हो सकता है कि जो रजिस्टर और पेन आप लेकर बैठे हो, सपोज ये मेरा एक पेज है, रफ पेज है, तो मैं इसको जैसे चिड़िया विड़िया बनाते हैं ना, यूं यूं पेन चल रहा है, भले कुछ लिख नहीं रहे हो, अच्छा है, अपन तो देखते हैं आसपास में कुछ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ऐसे यूं 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 बनाओ। पेज थोड़े से वेस्ट होने दो, इतनी सारी प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरे साल जोमेटो स्विगी भी ऑर्डर करते हो, सारे मस्ती भी करते हो, उन्हें तो दो तीन चार रजिस्टर पूरे साल में ऐसे चिड़िया विड़िया बनाते हो, ये बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर सोच रहे हो और साथ साथ में यूं 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 लिख रहे हो, तभी तो बोल रहे हो कि जो भी चीज आपको लगती है यूजफुल उसे लिखो, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारे विचार ठोस हो जाते हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च होती है। तो मैंने इसको मार्क करती गई, एक लाइन के बाद सोचती गई और समझती गई। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे इनएनिमेट, मुझे सपोज ये शब्द समझ नहीं आया, तो मैंने उस टाइम पर गूगल करके हैंड टू हैंड लिख दिया। एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। यानी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, नंबर 1। नंबर 2, हम एनसीईआरटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। और नंबर 3, हम एनसीईआरटी को अंडरलाइन कर रहे हैं। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मार्कर्स यूज करते हैं, 4 5 6 कलर यूज करते हैं, कुछ लोग एक ही मार्कर यूज करते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नंबर ज्यादा मिलते हैं या बोनस मार्क्स मिलते हैं या ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो आपको जैसे कंफर्टेबल है, कई बच्चे एक ही टॉपिक देखा है सिर्फ उसको मार्क करिए। जैसे आपने कल पढ़ा था कि श्रीकर जो है वो जर्मन बोटैनिस्ट है, बोटैनिस्ट को प्रयोग में काम किया है, तो उन्होंने बताया कि अलग अलग सेंस में कुछ सुधार करना है, तो बताइए इसमें। अब आप क्या करोगे, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे, मार्कर वाली चीज पढ़ के आगे बढ़ोगे। मार्कर में भी आप क्या होगा, कुछ चीजें सपोज आपको 10 पॉइंट्स में 10 की स्पाई आपके 5 हो रहे हैं, यानी एक क्लास की एनसीईआरटी 3 दिन लगातार पढ़ो। फर्स्ट रीडिंग खाली। सो भाई यहाँ पर देखो ये जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रही हूँ जो मैम बताई हैं जो कैसे एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना तो अंडरलाइन मत कीजिए मार्कर से, आप उसे समझिए एंड सेकेंड टाइम आप पढ़ रहे हो तब मार्कर से उसे हाईलाइट कीजिए एंड थर्ड वर्ड उसी को अगर आप भूल रहे हैं तो एक रफ कॉपी में लिखिए। जो लॉजिक बना रहे हैं कुछ, तो वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन होगा, वहीं से वो रीजन का क्वेश्चन बनाएगा। तो अब क्या होगा, आपको कॉन्शियस माइंड में ये बात आ गई, आप किसी ने बना दी, अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शब्दों के अंदर ध्यान जाएगा, और यहीं से असर्शन रीजन बनते हैं, यहीं से बनते हैं सारे। सो गाइस आप देखिए वो मैम कितने अच्छी तरीके से बताए हैं। सो ये 4 मंथ का मास्टर प्लान आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड मैं इसे खुद फॉलो कर रही हूँ, मैं खुद आपके साथ शेयर करूँगी। ऐसा कुछ भी एक-एक पॉइंट में आपके साथ शेयर करूँगी, कनेक्ट रहेंगे। आपके साथ कोई रूटीन शेयर नहीं करने वाली हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि आप ये 4 मंथ कैसे बिताओ। आप एनसीईआरटी को अपना गीता, कुरान जो माननी है मानो, जो मानना है मानो, बस एनसीईआरटी पे स्टिक रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मॉड्यूल्स फॉलो कर सकते हो, दिस इज़ बेस्ट। सिलेबस बड़ा है तो क्या हुआ, हमारी जिद उससे भी बड़ी है। 80/20 रूल लगाओ और अपने सिस्टम हिला दो। मिलते हैं मेडिकल कॉलेज में, तब तक के लिए बाय।